हेलो गाइस, मेरे औताक में आपका खुशामदीद। ये मेरा औताक है। तो गाइस, आज फिर एक बार रिएक्शन कर रहे थे। एज यू नो, ये मेरा सेकंड चैनल है और मेरा फर्स्ट चैनल गेमिंग चैनल है। तो उसे अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब करो और इसे भी सब्सक्राइब करो और मुझे भी प्यार दो, मुझे भी लाइक दो। तो मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहता हूँ इस्लाम के बारे में, कुछ हर चीज़ के बारे में लेकर आते रहता हूँ। सो मुझे सपोर्ट करो प्लीज़। और आज हमें जो वीडियो पर रिएक्शन देने वाले वीडियो का नाम है 10 मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ जिन्नात। ठीक है, ये उर्दू डायरीज से है ये वीडियो। तो गाइस, उनको भी सब्सक्राइब करो, जाको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दो, और मुझे भी सब्सक्राइब करो। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्टार्ट। उर्दू डायरी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वालेकुम सलाम। जन्नात एक ऐसी मखलूक हैं जो हमारी आमद से कबल इस दुनिया में मौजूद थे और आज भी हमारे आस पास ही रहते हैं। अलबत्ता इंसानी आंखें इन्हें देख नहीं पाती। दीन इस्लाम समेत दुनिया के दीगर बहुत से मज़ाहिब जन्नात की तख्लीक और इनके वजूद को तस्लीम करते हैं। साइंस जिन्नात को तस्लीम नहीं करती, ताहम वो इनके वजूद से इनकार भी नहीं करती, बल्कि वो इंसानी समझ से बालातर चीज़ों को डार्क मैटर या डार्क एनर्जी जैसे नाम देकर छोड़ देती है। दोस्तों, कुरान मजीद और इससे कबल नाजिल होने वाली आसमानी किताबों में जिन्नात का जिक्र जा बजा मिलता है। जिस तरह इंसान मुख्तलिफ नस्लों और कौमों में बटा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी कई इकसाम के होते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको जिन्नात की 10 ऐसी इकसाम से रोशनास करवाने वाले हैं जो हज़ारों बरस से हमारी इस कुर्राए अर्ज़ पर आबाद हैं। नंबर 10, हातिफ जिन्नात का वो गिरोह है जिसका कोई ज़ाहिरी वजूद नहीं होता, लेकिन इनकी ख़ास बात यह है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालने में माहिर होते हैं। ये ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जो आपकी जानी पहचानी भी हो सकती हैं, जैसे कि आपके रिश्तेदारों या दोस्तों की आवाज़। ये जिन्नात मुख्तलिफ कभी कभी आते तो अचानक पीछे से बुलाए जैसा एकदम नाम, तो हम एकदम राह को देखती तो कौन भी नहीं रहते। मे भी हो सकता हाथी पीछे बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। कौन नहीं बुलाया कर को बोलेगा तो बैठे जगह से पुकारो, कौन वो करेगा। जानवरों की आवाज़ें भी निकाल सकते हैं। ये इंसानों को डराने के लिए मुख्तलिफ खौफनाक आवाज़ें भी निकालते हैं, जैसा कि बार बार हंसने की आवाज़ें या बार बार ऊंचा ऊंचा रोने की आवाज़ें। ये जिन्नात इंसानों को डराने की खातिर बहुत ऊंचा ऊंचा चिल्लाकर लोगों को उनके नाम से पुकारते हैं। जिन्नात का ये गिरोह अक्सर खुली और वीरान जगहों पर पाया जाता है। नंबर 9, गौल। दोस्तों, ये जिन्नात की वो जमात है जो कब्रिस्तानों में पाई जाती है। ये कब्रों से इंसानों की हड्डियां और गोश्त निकाल कर खाते हैं। ये कई बार जिंदा इंसानों की आज़ा को भी खा जाते हैं। ये ऐसे कब्रिस्तानों में पाए जाते हैं जो बिल्कुल गैराबाद और बहुत पुराने होते हैं। ये सिर्फ रात को बाहर आते हैं और रात में अकेले सफ़र करने वालों को नज़र आते हैं। ये मुसाफिरों को रास्ते से भटका देते हैं। गौल नामी ये जिन्नात अपनी शक्ल भी तब्दील कर सकते हैं, जैसे कोई सांप या कुत्ता वगैरह। इसके अलावा ये औरत या बच्चे की शक्ल भी इख्तियार कर ऑलमोस्ट जो वाइट चीज़ा देखते, अचानक देखते देखते थोड़ा बहुत शेप होता। एक्चुअली पूरा एज इट इज़ नहीं हो सकते, वो थोड़ा बहुत मे भी उनके चलन में, उनके में डिफरेंस रहता, बट वो ऑलमोस्ट वाइट या फिर ब्लैक कलर में रहते हैं सकते हैं जानवर के शक्ल में। जिन्नात का ये गिरोह बहुत ज़्यादा शैतान और खबीस होता है, जो किसी के साथ हमदर्दी नहीं करते और ना ही किसी के साथ दोस्ती करते हैं।
नंबर 8 सालत। सालत। ये जिन्नात की एक ऐसी किस्म है जो फीमेल यानी औरत जिनों पर मुश्तमिल है। ये जिन्नात का एक ऐसा गिरोह है जो बहुत ज़्यादा बासलाहियत होते हैं क्योंकि ये अपनी शक्ल को बहुत जल्दी और आसानी से तब्दील कर सकते हैं। ये हर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और ख़ास तौर पर खूबसूरत औरतों की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। इनकी ख़ास बात यह है कि ये इंसान को बाआसानी गुमराह कर सकते हैं। ये इतने ख़तरनाक होते हैं कि इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्हें मार भी देते हैं। इस गिरोह के जिन्नात खूबसूरत औरतों की शक्ल में आकर इंसानों से जिस्मानी ताल्लुकात कायम करते हैं और इनसे बच्चे भी पैदा करते हैं। बाज़ औक़ात ये जिन्नात औरत की शक्ल में आकर सोए हुए इंसान के साथ जिनसी ताल्लुकात भी कायम कर लेते हैं। तारीख़ में ऐसे वाक़यात भी मिलते हैं कि जब सालत नामी इन जिन्नात ने किसी इंसान के इश्क में मुब्तला होकर इससे शादी कर ली हो। नंबर 7 नस। ये जिन्नात का एक ऐसा They're coming straight in. Trust me, I've got nothing. ऐसा गिरोह है जो शयातीन जिन्नात और इंसानों के जिनसी मिलाप के नतीजे में पैदा होते हैं। जब सालत नामी जिन्नात एक खूबसूरत औरत की शक्ल में ज़ाहिर होकर किसी इंसान से जिनसी ताल्लुक़ कायम करते हैं तो इससे पैदा होने वाले बच्चे को नसनस कहा जाता है। नसनस की शक्लो सूरत के बारे में कहा जाता है कि ये इंसानों और जिनों की नस्ल से एक मखलूक है। ये ज़्यादातर इंसानों की तरह नजर आती है जो एक पैर से कूद कूद कर चलती है। इनकी एक आँख, एक कान, एक हाथ और एक पैर होता है। जैसे किसी इंसान को दरमियान से चीरकर 2 टुकड़े कर दिया गया हो। एक पैर होने के बावजूद ये बहुत तेज फुदकता और बहुत तेज चलता है। ये मखलूक ज्यादातर पानी में मतलब नहीं देखा, मतलब अब जब अच्छा मेल लड़का तो फीमेल जिन्नी, ठीक है, तो उनके साइड हुआ है। बाज़ औक़ात बाहर निकलकर इंसानों से बात भी करते हैं। अगर ये किसी इंसान पर काबू पा लें तो इसे मार भी डालते हैं। नंबर 6 हिंद। दोस्तों, हिंद जिन्नात ही की तरह एक गिरोह है जो जहरीली आग के शोले से पैदा की गई है। इनमें कुछ मुसलमान होते हैं और कुछ गैर मुस्लिम। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ज़मीन पर शयातीन जिन्नात का मुकाबला करने के लिए भेजा तो हिंद की जमात ने फरिश्तों के साथ मिलकर दीगर सरकश जिन्नातों के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ी थी। इस जमात के गैर मुस्लिम जिन्नात इब्लीस की फ़ौज में शामिल हैं और इसके हुक्म पर तमाम आमाले बद अंजाम देते हैं। नंबर 5 मारिद जिन्नात का वो गिरोह है जो बहुत ज़्यादा सरकश और मगरूर होते हैं। ये गिरोह अल्लाह का बहुत ज़्यादा नाफरमान और गुनाहगार है। मारिद नामी जिन्नात की इस गिरोह में बहुत ही कम जिन मुसलमान हैं जबकि ज़्यादातर गैर मुस्लिम हैं। मारिद नामी ये जिन्नात इंतहाई तवीलुल उम्र होते हैं। दोस्तों, इनकी उम्र का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनकी उम्रें हज़ारों साल पर मुहित होती हैं। एक हदीस मुबारका में दर्ज है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक जिन हाजिर हुआ। इसने आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ किया और कहा कि मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपके लिए सलाम भेजा है। ये जिन्नात इंसानों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं और इन्हें नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इमाम मुस्लिम, इमाम निसाई और इमाम खुज़ैमा की बयान करदा एक हदीस के मुताबिक इस गिरोह के एक जिन्नी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दौरानी नमाज हमला करना चाहा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सरकश जिन को मस्जिद के सतून के साथ बांध दिया। नंबर 4 करीन। इसके बारे में तो मालूम ही था। दोस्तों, करीन जिन्नात का वो गिरोह है जो हर वक्त इंसान के साथ रहता है। किसी इंसान की पैदाइश से लेकर इसकी मौत तक ये इसके साथ ही होता है। हर इंसान का करीन इसका हमजाद होता है, यानी इसकी शक्ल और आवाज़ आप जैसी ही होगी
کرین آپ کی ہر عادت اور خفیہ کام سے واقف ہوگا۔ دوستو، یہی جنات کی وہ قسم ہے جو انسان کے دل میں وسوسے اور شک پیدا کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے اس کا ہم نشین کرین ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور میرا کرین مسلمان ہو گیا ہے، سو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں ترغیب نہیں دیتا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود کا کرین ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ ان کا کرین ہو بہو عبداللہ بن مسعود جیسا تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں آپ کا ہم نشین کرین ہوں۔ عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ تو اتنا کمزور اور لاغر کیوں ہے؟ اس نے عرض کی کہ آپ کے نیک اعمال نے مجھے کمزور کر دیا ہے۔ ائمہ کرام کہتے ہیں کہ انسان کی گناہ اور اعمال بد اس کے کرین کو توانا اور مضبوط کر دیتے ہیں، جبکہ نیک اعمال اس کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ نمبر 3، عفریت۔ عفریت عربی زبان میں خبیث اور سرکش کو کہتے ہیں۔ یہ جنات میں سب سے زیادہ طاقتور اور چالاک جنات ہیں، کیونکہ یہ جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور، قداور اور دیو ہیکل ہوتے ہیں۔ اسی گروہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں کر دیا تھا، اور آپ علیہ السلام کے حکم سے جنات کی اس جماعت نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو اتنا طاقتور بنایا ہے کہ یہ حرکت کے اعتبار سے بہت ہی تیز رفتار ہیں۔ اسی گروہ کے ایک جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا دربار برخاست ہونے سے قبل ہی ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے بیت المقدس تک لا سکتا ہوں۔ دوستو، جنات کا یہ گروہ زمین کے نیچے رہتا ہے۔ زیادہ تر یہ جنات گرم ریگستانوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ گروہ پہلے آسمان تک اڑ کر جا سکتے تھے، وہاں فرشتوں کی کچھ باتیں کان لگا کر سنتے اور واپس آ کر نجومیوں یا دیگر عاملین کو ان باتوں سے آگاہ کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کے بعد ان جنات کا آسمان پر داخلہ ممنوع کر دیا گیا۔ اب اگر یہ لوگ آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں موجود نگران فرشتہ ان پر آگ کے ایک شعلے سے حملہ کرتا ہے۔ نمبر 2، جان یا جنان۔ جنات میں سب سے قدیم گروہ جان یا جنان۔ جب بھی بات بزنس کی آتی ہے، دو شبد سنتے ہو، ویاپاری اور سی او۔ تو یہ ویاپاری کیا ہوتا ہے، سی او کیا ہوتا ہے، اگلے 1 منٹ میں سمجھ جاؤ۔ جنان کہلاتا ہے کیونکہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے قبل یہ گروہ یہاں آباد تھا۔ جس طرح انسانوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اسی طرح جنات میں سے جان یا جنان کو سب سے پہلے پیدا فرمایا گیا۔ جان کو نیک جنات کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو آسمان و زمین کی حکومت عطا کی تھی، اس کے ساتھ ساتھ انہیں جنت کی نگرانوں میں بھی شامل فرمایا تھا۔ لیکن جب اس گروہ نے زمین پر فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی۔ ان فرشتوں نے کچھ جنات کو قتل کر دیا اور کچھ کو قید کر دیا۔ جو باقی بچے وہ سمندروں اور جنگلوں میں چلے گئی۔ یوں زمین سے اس طاقتور گروہ کی حکمرانی کا خاتمہ ہوا۔ نمبر 1، شیاطین۔ دوستو، جنات کی اس گروہ کے سب سے بڑے جن کا نام عزازیل ہے۔ عزازیل تمام شیاطین جنات کا سردار مانا جاتا ہے۔ عزازیل کو شیطان ابلیس کا لقب اس وقت دیا گیا کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس جن کو قرآن میں ابلیس اور شیطان یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس اور نافرمان کہا گیا۔ دوستو، ابتدا میں عزازیل ایک بہت ہی نیک اور عابد جن تھا۔ اس نے اللہ کی اتنی عبادت کی کہ اسے فرشتوں میں شامل کر دیا گیا۔
लेकिन ज़मीन पर हुकूमत करने का लालच और हज़रती आदम अलैहिस्सलाम से हसद के नतीजे में ये गुरूर में मुब्तला हुआ और अल्लाह की बारगाह से मलून करार दिया गया। इसे आसमान से ज़मीन पर फेंक दिया गया। उस वक्त से लेकर क़यामत के कायम होने तक एज़ाज़ील का सिर्फ एक ही मकसद है, यानी औलादी आदम को गुमराह करना। जन्नात की एक बहुत बड़ी जमात इसकी पैरोकार है जो इसके हुक्म पर इंसानों को गुनाहों पर उकसाती है। दोस्तों, ये थी जन्नात की 10 ऐसी इक़साम जो मुख्तलिफ इस्लामी मुफस्सरीन और मौर्रखीन ने अपनी किताबों में रकम की हैं। अगर इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ज़रूर भाई, शुक्रिया। हाँ तो गाइस ख़त्म हुआ। अब बहुत बेहतरीन लगती वीडियो, नॉलेज में इजाफा हुआ। और ये जो 10 जिन्नात थे उनमें से एक इफ़रीत कर देता, इफ़रीत नहीं सॉरी करीन, जो हमारे साथ ही रहता हुआ। जब इंसान पैदा होता तो इंसान के साथ एक जिन पैदा करता तो उसे करीन बोलते। तो वो जिन है तो हमारा हमजाद रहता, तो हमारे बारे में हर चीज़ रहता, उसका फेस भी हमारे जैसा रहता। तो वो जब बोलते नहीं कोई किसी का इंतकाल हुआ तो उन्होंने मुझे उधर दिखे इधर दिखे। और ये मैं अपना भी हुआ था एक बार ऐसा, मतलब जिनका इंतकाल हुआ था देखे जैसा हुआ था, तो वो उन्होंने रहते जिसकी रूह भटक रही ऐसा ये नहीं, उनका कारिन रहता वो, जो उनके साथ वो जिन पैदा रहता नहीं वही रहता, तो दिखते रहता वो कभी कभी, इधर दिखा उधर दिखा, आवाज़ आ ऐसा ये वो। तो बोलेगा ये शैतान वैतान तो रहता नहीं, भूत प्रेत आत्मा ये सब तो बुलशिट है। जिन रहते जो परेशान करते, अच्छे भी रहते बुरे भी रहते, मुस्लिम भी रहते नॉन मुस्लिम भी रहते। तो जैसा इंसान के अंदर है अच्छा करना बुरा करना, उनके अंदर भी है अच्छा करना बुरा करना। जैसा इंसान को मरने के बाद जन्नत जहन्नम है, उनको भी जन्नत जहन्नम है फॉर गुड डीड्स एंड बैड डीड्स। तो बट अल्लाह इंसान को है तो जिन्ना से फरिश्ता से सुपीरियर बनाया है, हर मखलूक से सुपीरियर बनाया है, बिकॉज हमारे पास सोचने की ताकत है, हमें कुछ कर सकती, वी हैव अ सिक्स सेंस। तो गाइस तो ये था वीडियो, अच्छा नॉलेज बढ़ा बहुत कुछ। अगर वीडियो मेरा रिएक्शन पसंद आया बोलेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बराए मेहरबानी लाइक करो और हो सके तो शेयर करो। सो नेक्स्ट और उर्दू डाइजेस्ट को भी सब्सक्राइब करोगे, अच्छी वीडियोस बनाती हैं, नॉलेजेबल वीडियोस बनाती हूँ अभी। सो तब तक अगले वीडियो आए जब तक के लिए, और कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करे बोले तो अच्छा रहता। सो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।